हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी इन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि इस बुक का और इस यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं बंकिंघम पाई थ्योरम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट के अंदर 3 क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, और तीसरा है बंकिंघम पाई थ्योरम। इन तीनों क्वेश्चंस में से हर बार एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं बंकिंघम पाई थ्योरम। दोस्तों, बंकिंघम पाई थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि उसमें आपको स्टेटमेंट भी खुद को ही लिखना पड़ता है, और स्टेटमेंट खुद को लिखकर और उसके बाद में आपको उसका प्रूफ जो है वो अच्छे से करना होता है। तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आपको स्टेटमेंट जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट यदि आप याद करना चाहते हो तो उसके लिए एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद में उसका प्रूफ समझिए। पूरा प्रूफ समझने के बाद में आप स्टेटमेंट को याद करने की कोशिश कीजिए, आपको स्टेटमेंट है बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका प्रूफ जो है वो अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बंकिंघम पाई थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट Q1, Q2, Q3 and so on Qn are n number of physical quantity and involved m number of independent fundamental units. Then a relation phi of Q1, Q2 ऐसे Qn तक बराबर 0 is equivalent to the relation f of पाई 1 पाई 2 ऐसे करके पाई n माइनस आर है दोस्तों। ये n माइनस आर तक इसमें आपको पाई की पाई जो है वो दिए गए है। डायमेंशन लेस जो पैरामीटर्स जो है पाई, वो आपको n माइनस आर दिए गए हैं। वेयर पाई 1 पाई 2 पाई n माइनस आर डायमेंशन लेस पैरामीटर्स एंड आर बी द रैंक ऑफ डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों, आपको अगर अच्छे से समझना है तो इसमें देखिए आपको 4 पॉइंट आपको इसमें समझाए गए हैं, 4 पॉइंट आपको इसमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है एम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तीसरा आपको इसमें दिया गया है डायमेंशन लेस पैरामीटर, और आपको चौथी बात इसमें बोली गई है कि जो आपके पास में डायमेंशनल मैट्रिक्स है किसके द्वारा बनी हुई, फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा बनी हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक आपको आर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका प्रूफ समझते हैं। अब दोस्तों, इसका प्रूफ करने के लिए आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद करना होगा। स्टेटमेंट में हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज ली है, साथ में जिन इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स की बात की है, उनको हमें मानना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रूफ। लेट Q1, Q2 डैश 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 Qn आर n number of physical quantities and let's suppose m fundamental units are U1, U2 डैश 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 Um। ठीक है, जिस मतलब कि हमने स्टेटमेंट में जिस फंडामेंटल यूनिट्स की बात की है वो यूनिट्स हमने मानी है U1, U2, U3 ऐसे करके Um तक। ठीक है, now suppose Q1, Q2 dash 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 Qn are expressed in term of U1, U2, U3 dash 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 Um in the following manner। दोस्तों, यहाँ पर इसने Q1, Q2 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको U1, U2, U3, Um की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया गया है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको Q1 का जो मैट्रिक्स फॉर्म में है वो किस तरह से लिखना है, Q2 का मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको Qn तक का मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। Q1 जो आएगा इसमें सबसे पहली जो रो आएगी उसमें आएगा A11, A21, A31 डैश 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 AM1, जो कि आपके पास में A11 ये जो भी है आपके पास में Aij ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही है। और आपको सेकेंड रो में आपको लिखना है U1, U2, U3 डैश 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 Um तक। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको Q2 की वैल्यू लिखनी है। उसमें फर्स्ट रो आएगी A12, A22, A32 डैश डैश AM2, और इसके नीचे आएगी आपके पास में
फंडामेंटल यूनिट्स U1 U2 U3 ऐसे डैश 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 UM तक। इसी तरह से आपको QN, देखो यहाँ पर मैंने Q3 लिखा है, इसकी जगह पर आपको QN लिखना है, गलती से 3 लिखा गया, तो QN आपके पास में आएगा A1N, ठीक है, A2N A3N AMN, ये तो फर्स्ट रो हो गई आपकी। और सेकंड रो में आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स आएगी U1 U2 U3 UM तक। अब दोस्तों आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है जो कि डायमेंशनल मैट्रिक्स ए होगी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स Q1 Q2 Q3 QN आपने जो ऊपर बनाए हैं इन सभी से लेना है। अब जैसे आपने ये फिजिकल मैट्रिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज की जो मैट्रिक्स बनाई है Q1 Q2 Q3, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उन सभी को मिलाकर, ठीक है, उन सभी को मिलाकर आपको डायमेंशनल मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो बनानी है, जैसा कि इसमें दिया गया है। ए जो आपको दी गई है वो A11 A12 A13 A1N तक जाएगा। इसके बाद में इसी प्रकार से आपको जो Q1 Q2 Q3 का जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, उन सभी से मिलाकर आपको दूसरी रो बनानी है, किसकी? डायमेंशनल मैट्रिक्स ए की। तो इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स ए जो है वो पूरी बनानी है, A21 A22 A23 ऐसे डैश डैश A2N तक। इसी प्रकार से नीचे तक जाएगा ये AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN। इसके अंदर दोस्तों आपको पता चल रहा है इसमें टोटल M तो रो है और N इसमें कॉलम्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो M क्रॉस N हो जाएगा। इसीलिए लास्ट में लिखा गया है कि A इज द डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ लेट डायमेंशनलेस पैरामीटर पाई एक्सप्रेस्ड एज पाई इज इक्वल टू Q1 की पावर x1 इंटू Q2 की पावर x2 इंटू Q3 की पावर x3 डैश 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 Qn की पावर xn। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डायमेंशनलेस पैरामीटर्स जो पाई है, उन पाई को Q1 की फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्रेस्ड है वो किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपने पीछे Q1 Q2 Q3 के मान आपने फाइंड किए हैं, ठीक है, उन सभी मान को इसमें आप पुट कर दीजिए। पाई इज इक्वल टू Q1 की जगह Q2 की जगह Q3 की जगह डैश 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 Qn की जगह आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद में आपके पास में एक नई इक्वेशन आपके पास में आ चुकी है। पाई इज इक्वल टू A11 A21 डैश 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 AM1 और नीचे आपको फंडामेंटल यूनिट्स U1 U2 U3 UM ऐसे दी गई है और इसकी पावर x1 आ गई। इसी तरह से सो ऑन, इसी प्रकार से आपको पूरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए, इन ऑर्डर दैट द प्रोडक्ट पाई इज डायमेंशनलेस वी मस्ट हैव। ठीक है, अगर ये डायमेंशनलेस प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लाई जो है इन सभी का, ठीक है, सभी Q1 Q2 Q3 का मल्टीप्लाइज जो है वो डायमेंशनलेस आपके पास में मिल रहा है, तो आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो। वी मस्ट हैव, हमें यह प्राप्त होता है कि इक्वेशंस प्राप्त होती है जो कि आपके पास में है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस A1N xn बराबर 0। इसी प्रकार से आपको सभी इक्वेशंस है वो लिख लेनी है। लास्ट इक्वेशन आपके पास में आएगी AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस AM3 x3 प्लस डैश डैश AMN xn। अब दोस्तों आपने जो ऊपर इक्वेशंस बनाई है इन सब को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। आपने देखा था, आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जो ऊपर वाली जो इक्वेशंस है इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखा गया है A11 A12 A13 डैश डैश A1N और नीचे लास्ट तक आ रहा है आपके पास में AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN। और पीछे आपने देखा होगा कि ये जो मैट्रिक्स आपने लिखी है ये A ही मैट्रिक्स है, A है ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हमने A नाम दिया था, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कराना है x1 x2 डैश 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 xn जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है इसके साथ में, और आपको बराबर मिलेगा 0। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि AX बराबर 0। अब दोस्तों आपको जो AX बराबर 0 मिला है आपको यहीं तक निकालना था। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना है कि ये जो सिस्टम आपको मिला है एक होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि ये होमोजेनियस सिस्टम तब होगा जब इस मैट्रिक्स की A की जो रैंक है वो R होगी,
और आपको लास्ट में ये बताना है कि जो डायमेंशनलेस प्रोडक्ट आपने किया है उनकी संख्या जो है, नंबर ऑफ डायमेंशनलेस प्रोडक्ट जो है वो पूरे सेट में n-r होगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा स्टेटमेंट आपके पास में पूरी जो एक्सप्लेन है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप अपने आप लिख लोगे। हम आइए पढ़ते हैं इसको। विच इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर and above system is a homogeneous system. If rank of matrix A is R, then above system has n minus R linearly independent solutions. Thus, corresponding to each independent solution of X, we will have a dimensionless product pi, and therefore the number of dimensionless product in a complete set will be n minus r। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही समझाना था कि इसमें n-r डायमेंशनलेस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको यही इसमें समझाना था। दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।